कभी आपने सोचा है इंडिया के मेजर फाइटर्स कहाँ से इंपोर्ट होते हैं एंड इंडिया के पास खुद के बनाए हुए कितने हैं? ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग आउट हाउ मेनी फाइटर्स इन इंडिया स्पेशली मेड इन इंडिया। चलो कोई बात नहीं, नहीं सोचा तो नहीं सोचा। अब आसान भाषा में सब समझने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर है सुकोई SU-30 MKI, जिसे रसिया प्लस इंडिया ने मिलकर बनाया, या फिर ये कह लो कि ये दोनों कंट्री ने मिलकर असेंबल किया था। हैवी एंड पावरफुल फाइटर जेट, ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ही मिशन को बड़ा ही मक्खन की तरह मसल के रख देने में ये फाइटर जेट अपने आप को प्रूव भी कर चुके हैं। इवन ये इंडिया का बैकबोन जेट है जो सबसे ज्यादा यही यूज में ला जाते हैं। ठीक इसी तरह दसॉल्ट राफेल भी होता है जो फ्रांस से इंपोर्ट किया गया था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न के साथ मिसाइल फाइटर जेट्स 2020 से हमारे एयरफोर्स में इन्वॉल्व हो चुके थे एंड इसकी स्पीड, रडार, BVR मिसाइल इससे डेडली या डेंजरस बनाती थी, जिससे आप मे बी वॉर के टाइम में आपको जरूर देखा होगा। राफेल वन टाइम की चलती फिरती मौत भी मानी जाती है क्योंकि ये जेट्स एक्सट्रीमली पावरफुल, डेंजरस, इफेक्टिव होते हैं जो बिना कंज्यूम किए ही टारगेट को चीते उड़ा कर रख देते हैं। बस नीड होती है तो बस एक कमांड देने की। इसलिए तेजस प्राउड टू बी इंडियन, ये हमारा मेड इन इंडिया फाइटर जेट है जिसे खुद इंडिया ने अपने हाथों से बनाया है। लाइट वेट एंड मॉडर्न डिजाइन के साथ ट्रेनिंग एंड क्विक मिशन के लिए एकदम परफेक्ट होता है। इससे इंडिया को आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस का बड़ा सपोर्ट मिलता है। हाँ, कुछ फाइटर जेट अभी भी कुछ ऐसे हैं जो थोड़े पुराने होने की वजह से इंडिया धीरे धीरे उन्हें अब रिटायर कर रहा है। प्रीवियस टाइम में उनके अहम रोल प्ले हुए थे और उन्होंने वॉर के टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था, लेकिन अब धीरे धीरे उनको रिटायर भी किया जा रहा है। जिसमें से कुछ फाइटर जेट्स हैं जैसे कि मिराज 2000, MiG-29 एंड जैगुआर। ये थोड़े पुराने फाइटर जेट्स हैं जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बट कुल मिलाकर अभी भी हेल्पफुल मिशन करते हैं, जिसमें मिराज 2000 ने बालाकोट स्ट्राइक में अपना एक अहम रोल प्ले किया था। आप लोगों को शायद पता भी होगा। MiG-21 फाइटर जेट ये थोड़े ज्यादा पुराने फाइटर जेट हैं जिस वजह से इंडिया इसे अब धीरे धीरे रिटायर भी कर रहा है। हालांकि इंडिया फाइटर जेट के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड था अनदर कंट्री पर, लेकिन अब इंडिया खुद से अपने फाइटर जेट को इनबिल्ड करता है। अब इसे होता क्या है, इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट फिलहाल इकोनॉमी पर ही पड़ता है। समझो ऐसे, पैसा इंडिया में ही रहता है, जॉब से बढ़ती है, डिफेंस सिस्टम और भी स्ट्रांग होता है और हमारा इंडियन मिलिट्री फोर्सेस मच बेटर पावरफुल बन पाता है, वो भी अनदर कंट्री से कंपैरिजन के रूप में। लेकिन अब ये मेन टॉपिक ये है कि भाई ये फाइटर जेट इंपोर्ट ही क्यों होते हैं। तो फिर चलो सिंपल सी रीजन और आसान भाषा में सब समझने की कोशिश करते हैं। देश की सुरक्षा, आसमान पर कंट्रोल तो मतलब देश पर कंट्रोल, जल्दी रिस्पॉन्स, कुछ सेकंड में ही बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं फाइटर जेट। हर मिशन में काम, डॉग फाइट, बॉम्बिंग, रेस्क्यू, पेट्रोल, सब कुछ इनके हित में होता है। ये बड़े ही आसानी इस तरह से इन काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन मेन डर तो दुश्मनों को होता है, इनको देखकर। स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स को देखकर अटैक करना मुश्किल होता है। पावरफुल इमेजेस, वर्ल्ड स्पेस पर रिस्पेक्ट बढ़ती है। यानी फाइटर जेट देश की शील्ड एंड सोल्ड दोनों ही होता है। लेकिन फाइटर जेट को लेकर इंडिया के फ्यूचर प्लान्स काफी एक्साइटिंग भी हैं। तेजस MK-A1 एंड MK-2 और एडवांस होंगे टेक्नोलॉजी के मामले में, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा एंड इसके साथ ही AMCA फ्यूचर शील्ड फाइटर जेट इंडिया का अपना 5th जेन बनने का प्लान भी रखा है। मतलब कि मोर पावरफुल इंजन एंड रडार्स पुराने जेट से रिप्लेस होंगे। मतलब कि आने वाले सालों में इंडिया की एयरफोर्स टॉप पावरफुल एयरफोर्स में और आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी तक इंडिया के लिए इन फाइटर जेट ने बहुत अहम रोल अपना निभाया है। सुकोई 30 MKI पावरफुल हाउस था, राफेल मॉडर्न गेम चेंजर बना था, तेजस प्राउडली इंडियन है, मिराज, जैगुआर, MiG ओल्ड बट वैल्यूएबल थे और MiG-21 बाय बाय तो हो ही रहा है वो। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सी जानकारी इंडिया के मेन फाइटर जेट के बारे में। आपको कौन सा फाइटर जेट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।